हेलो एवरीवन। आज हम लोग बी एस ग्रेवाल में प्रॉब्लम 22.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कब होगा, जब हमारा मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए होगा। और एफ एक्स का वैल्यू 0 कब होगा, जब हमारा मॉड एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन ए होगा। ठीक है। उसके बाद है सो हमें इवेलुएट करना है कि इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू इंटू डी टी इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 हमें, यानी कि आप कहिए कि इसको प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए लिखा है, इसका मतलब कि जो हमारा एक्स है वो बिलोंग कर रहा है माइनस ए से ए के बीच में। अब मॉड एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि हमारा जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक यूनियन ए टू इन्फिनिटी तक। अब ये हम मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए को हम कैसे यहाँ पर लिख दिए, एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मॉड एक्स से हमारा कोई भी वैल्यू निकलेगा। ठीक है। मॉड एक्स के अंदर से हमारा कोई भी वैल्यू निकलेगा, तो मॉड एक्स के अंदर से है सो हमारा दो वैल्यू निकलता है, या तो फिर हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकल सकता है या फिर नेगेटिव वैल्यू निकल सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू निकला है। ठीक है। तो अगर मॉड एक्स से हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा तो यहाँ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए हो जाएगा। ओके। अगर यही मॉड एक्स से अगर हमारा नेगेटिव वैल्यू निकलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। अब इसके दोनों साइड में क्या करूँगा, ये जो माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है, इसके दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा, एक्स इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर माइनस ए हो जाएगा। ठीक है। और माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू है तो इधर आके हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने के कारण। तो यहाँ पर हमें क्या बात पता चला, अगर हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो ये है सो हमारा इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, इधर कहीं हमारा आया होगा माइनस है, ये हमारा है 0। ठीक है। ये है हमारा प्लस है और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ओके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए। एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए का मतलब है कि ए से छोटा। ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस है, यानी कि माइनस ए से बड़ा। तो हमने देखा कि ये जो हमारा मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए है वो हमारा माइनस ए से ए के बीच ही लाई कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। ठीक है। अब सेकेंड वाला पार्ट को समझिए, यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तो अगर मॉड एक्स से अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू निकलता है तो यहाँ पर आएगा एक्स और ग्रेटर देन ए। ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, एक्स ग्रेटर देन ए का मतलब है कि हमारा ए से आगे, यानी कि ए टू इन्फिनिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए टू इन्फिनिटी। ठीक है। और अगर मॉड एक्स से हमारा नेगेटिव वैल्यू निकलता है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स ग्रेटर देन ए। ओके। अब दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन माइनस ए का मतलब है कि माइनस ए से बड़ा, सॉरी ये लेस देन हो जाएगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किए तो इसका जो साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा और ये लेस देन का साइन हो जाएगा। ठीक है। तो एक्स लेस देन माइनस ए, यानी कि एक्स का वैल्यू माइनस ए से छोटा, यानी कि माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब है सो हमें इस एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म होता क्या। तो यहाँ पर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन लिखता हूँ। वी नाउ डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर। तो एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफर फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एस हमारा कैसे मिलेगा, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तब। ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करने के बाद ही हमको एफ ऑफ एस मिलेगा। तो यहाँ पर है सो मेनली ये जो इंटीग्रेशन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हमारा 3 भाग में डिवाइड होगा। एक माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, एक माइनस ए से प्लस ए, और एक प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है। तो एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफर फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, इसलिए हम इस एफ ऑफ एस पार्ट को ही लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, पहला माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक जाएगा, और एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। दूसरा जाएगा हमारा माइनस ए से प्लस ए तक, माइनस ए टू प्लस ए, एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स इंटू डी एक्स। और तीसरा जाएगा प्लस ए से प्लस इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पर हो जाएगा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए के बीच में हमारा कौन आ रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस एक्स से माइनस ए तक हमारा एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक हमारा एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। तो ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स 0। अब यहाँ देखिए माइनस ए टू ए है, तो माइनस ए से ए यानी कि एक्स हमारा अगर माइनस ए से ए तक बिलोंग करता है तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके। और फिर ए टू इन्फिनिटी, तो ए से इन्फिनिटी अगर हमारा एक्स बिलोंग करेगा तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये एफ एक्स हो जाएगा 0। अब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा आता है 0। सेम यहाँ पर भी ये वाला पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल इसका है सो हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, और एफ एक्स के स्थान पर क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ई का पावर आई एस एक्स और इंटू डी एक्स। ठीक है। अब इसमें है सो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये वाला पार्ट हमारा बन जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड फंक्शन। ओके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को, तो ए स्क्वायर माइनस से एक्स स्क्वायर, और इस सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है तो ई का पावर आई एस एक्स और ये डी एक्स, और लिमिट क्या हो जाएगा माइनस ए टू ए, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, और ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इस सेकेंड वाले फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ई का पावर आई एस एक्स और डी एक्स। ठीक है। और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ तक क्लियर। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स डी एक्स हमारा होता है क्या, ई का पावर एक्स और एक्स के साथ जो ए लगा हुआ रहता है वो हमारे डिवाइड में आ जाता है। ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है ई का पावर आई एस एक्स, तो ई का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर आई एस एक्स ही हो जाएगा। फिर एक्स के साथ जो आई एस हमारा जो लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, तो आई एस हमारा नीचे में आ गया, और लिमिट क्या है माइनस ए टू ए। ओके। अब यहाँ पर देखिए अंदर में डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका है सो डिफ्रेंशिएशन मैं अंदर में ही कर देता हूँ। तो सबसे पहले ए स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर, और फिर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो ए है सो हमारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा होता है 0, तो इसका है सो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा हमारा 0, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है। तो केवल इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो इसमें है सो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन रहता है तो ये जो एन है वो हमारे यहाँ पर आ जाता है, और एक्स का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि ऊपर में एन है तो एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। तो सेम इसका जो डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का वो हो जाएगा हमारा क्या, ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का साइन इसलिए माइनस और 2, और यहाँ पर एक्स का एक पावर कम तो यानी 2 माइनस 1 तो 1, तो यहाँ पर माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर हमको मिला माइनस 2x।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस और इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए, और इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर हो गया -2x, और e का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो e का पावर आई एस एक्स हो जाएगा, और x के साथ जो आई एस लगा है वो हमारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट के अंदर मैं रखता हूँ, और इस फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक क्लियर। अब है सो हम यहाँ पर लिमिट को पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा x के स्थान पर, क्योंकि ये x का लिमिट है तो x के स्थान पर हमारा वैल्यू पुट होगा, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट को मैं पुट करता हूँ, तो यहाँ a स्क्वायर है, x के स्थान पर a को पुट करेंगे तो यहाँ पर भी a स्क्वायर आ जाएगा, फिर e का पावर आई एस एक्स अपॉन में आई एस, ओके। तो अपर लिमिट को पुट कर दिया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, इसीलिए बीच में माइनस का साइन, और यहाँ a स्क्वायर और फिर बीच में माइनस का साइन। अब x के स्थान पर मैं पुट करूँगा -a को, तो यहाँ पर हो जाएगा -a, और यहाँ a स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर यानी कि माइनस का स्क्वायर हमारा प्लस हो जाएगा और a स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस a स्क्वायर हो गया, और ये e का पावर आई एस एक्स अपॉन में आई एस। अब इस x के स्थान पर मैं इसलिए नहीं पुट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारा दोनों जीरो ही होने वाला है, तो क्या करें पुट करके, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये जीरो हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये भी जीरो, तो ये दोनों तो हमारा जीरो हो गया, तो ये दोनों का कोई काम ही नहीं है अब हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो माइनस है तो माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और ये जो 2 है और ये आई एस है वो हमारा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर 2 और नीचे में जो आई एस है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 अपॉन में आई एस बाहर, तो अंदर में बचेगा क्या, केवल x बचेगा, और e का पावर आई एस एक्स बचेगा, ठीक है, और ये dx बचेगा। अब इसका हम फिर से इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये वाला फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन, और इसमें फिर से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ये 2 अपॉन में आई एस हमारा बाहर हो गया, ठीक है, और इस फर्स्ट वाले फंक्शन का हमारा बाहर रहेगा, और इस सेकेंड वाला फंक्शन का हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर आई एस एक्स डी एक्स, और इसमें लिमिट पुट कर दूंगा हम -a टू a, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन -a टू a, और फिर इस x का डिफ्रेंशिएशन तो dx अपॉन में dx, और फिर ये जो सेकेंड वाला फंक्शन है इसका फिर से इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और फिर इस पूरे का होल इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 2 अपॉन में आई एस, और ये x, अब e का पावर आई एस एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर आई एस एक्स, तो इंटीग्रेशन e का पावर आई एस एक्स का e का पावर आई एस एक्स ही हो जाएगा, और x के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, और ये लिमिट -a टू a, फिर माइनस इंटीग्रेशन -a टू a, और dx अपॉन में dx हमारा ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर आई एस एक्स हमारा क्या हो जाएगा, e का पावर आई एस एक्स अपॉन में ये जो x के साथ जो आई एस लगा हुआ है वो आई एस हमारे डिवाइड में, और ये dx, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से हम आई एस और यहाँ से आई एस को मैं कॉमन लेके बाहर कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आई एस है और ये जो आई एस है इसको बाहर लेके इन दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एफ एस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में ये आई एस और आई एस बाहर आएगा, तो आई एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर कर देगा, ओके। अब इसमें है सो लिमिट को मैं पुट करता हूँ, तो x के स्थान पर मैं a को पुट करूँगा, तो a इंटू ई का पावर आई एस ए हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और फिर x के स्थान पर मैं पुट करूँगा -a को, तो यहाँ हो जाएगा -a और e का पावर आई एस ए, क्योंकि x के स्थान पर मैं पुट करूँगा -a को तो आई एस ए बना देगा, ठीक है, और ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पर बंद,
और यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर हम आई एस को है जो बाहर ले गए थे, तो यहाँ पर e का पावर आई एस एक्स ही बचा। अब इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा e का पावर आई एस एक्स, और x के साथ जो आई एस हमारा लगा हुआ है वो हमारा आई एस डिवाइड में चला जाएगा, और लिमिट हमारा पुट हो जाएगा -a to a, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार फिर से यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो आई एस है इसको मैंने बाहर ले गया था, इन दोनों को कॉमन लेके बाहर किया तो आई स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर हमारा आई एस है नहीं, तो फिर हम इस e का पावर आई एस एक्स का इंटीग्रेशन किए तो e का पावर आई एस एक्स हो गया, और x के साथ जो आई एस है वो हमारा डिवाइड में चल जाएगा, और लिमिट पुट हो जाएगा हमारा -a to a। यहाँ तक क्लियर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या होता है, -1 होता है, तो इस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, इसका -1 हो जाएगा वैल्यू, तो एफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2 अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से a और यहाँ से a मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो a को मैंने बाहर लिया तो यहाँ पर a आ गया बाहर, और e का पावर आई ए से बना दिया हम यहाँ पर हमारा, और यहाँ पर प्लस e का पावर -i a से बना दिया। ठीक है, अब इसमें है सो मैं लिमिट को पुट करता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये आई एस हमारा बाहर रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट है, और इसमें लिमिट मैं पुट करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा e का पावर आई ए से, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है इसलिए बीच में माइनस का साइन, और x के स्थान पर फिर -a को, तो e का पावर -i हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो -2 अपॉन में एस स्क्वायर है इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। ओके, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा -2a अपॉन में एस स्क्वायर। ठीक है, और e का पावर आई ए से, और प्लस e का पावर -i a से, और ये ब्रैकेट बंद, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 2 अपॉन में ये s और इंटू एस स्क्वायर, तो एस क्यू। ठीक है, और ये जो i है इसके साथ मैं अंदर में लिखता हूँ, तो e का पावर आई ए से माइनस e का पावर -i a से, और अपॉन में i, और ये हमारा यहीं तक रहेगा। ठीक है, अब इसको है सो सॉल्व करते थे, इसमें है सो हम यूलर्स आइडेंटिटी को लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा कोसाइन और साइन दोनों का यूलर्स आइडेंटिटी यूज होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोसाइन का यूलर्स आइडेंटिटी को लिखता हूँ, यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ कोसाइन। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा और प्लस ई का पावर -i थीटा अपॉन में 2, और अगर 2 को मैं इधर लेके जाऊँ तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉस थीटा दैट इज इक्वल्स टू, इधर हमारा बचेगा ई का पावर आई थीटा और प्लस ई का पावर -i थीटा। ठीक है, ये हमारा कोसाइन का यूलर्स आइडेंटिटी हो गया। अब साइन का यूलर्स आइडेंटिटी, तो यूलर्स आइडेंटिटी ऑफ साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा और माइनस ई का पावर -i थीटा और अपॉन में 2i। तो अगर 2 को मैं इधर लेके जाऊँ तो 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर -i थीटा और अपॉन में नीचे में बचेगा हमारा i। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा एफ ऑफ एस ये -2a अपॉन में एस स्क्वायर है। अब इस वाले पार्ट को मैं इसके साथ कंपेयर करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए e का पावर यहाँ पर आई थीटा। ठीक है, तो इस थीटा के स्थान पर हमारा यहाँ पर क्या s है, s और a है। यहाँ पर e का पावर -i थीटा है, तो इस थीटा के स्थान पर क्या हमारा s और a है। तो जैसे यहाँ पर थीटा और यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर 2 cos थीटा हो गया, तो यहाँ पर हमारे ए से और यहाँ पर ए से है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 cos ए से हो जाएगा। अब ये प्लस
टू अपॉन में एस क्यू मैंने लिखा। अब इसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर हमारा एसे है, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन है। यहाँ पर एसे है, तो एसे के स्थान पर यहाँ पर थीटा है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में आई है, तो यहाँ पर भी आई है। तो इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पर थीटा था, तो 2 साइन थीटा हो गया, तो यहाँ पर हमारा एसे और यहाँ पर एसे है, तो 2 साइन एसे हो जाएगा। ओके, अब नीचे में है सो हम एस क्यू का एलसीएम ले लेंगे, तो एफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2 2 जा 4 हो जा रहा है, 2 2 जा 4, और यहाँ पर भी ये 2 2 जा 4, तो 4 और 4 को मैंने कॉमन लेके यहाँ पर बाहर कर लिया, ठीक है। तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा साइन ए से एस क्यू का मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हमारा बचेगा साइन ए से, तो यहाँ पर लिख दिया साइन ए से, ठीक है। और यहाँ पर एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर को यहाँ पर हम अगर डिवाइड करते हैं एस स्क्वायर अपॉन में एस क्यू, तो एक एस बचता है, तो उस एस से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, माइनस ए एस, ठीक है। एक एस से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर में, ओके, तो माइनस ए एस और इंटू कॉस ए से, या तो फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिसे यहाँ पर एस स्क्वायर है और यहाँ पर एस क्यू है, तो यहाँ पर एस क्यू अगर हमको बनाना है तो एक एस से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर में भी एक एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको कटने पर हमारा सेम वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए एस क्यू का फिर मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर हमारा बचा साइन ए से और यहाँ पर हमारा बचा माइनस ए एस कॉस ए से, तो यहाँ पर माइनस ए एस कॉस ए से, ठीक है। तो एफ एस का वैल्यू हमने निकाल लिया 4 इंटू साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए से अपॉन में एस क्यू, तो ये हमारा रिजल्ट हुआ, यानी कि जो हम एफ एक्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे थे उसका वैल्यू आ गया हमारा ये, यहाँ पर देख लीजिए, यही हमको निकालना था। यहाँ पर एफ एस हमको निकालना था, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एस निकालना चाह रहे हैं, जो कि हम निकाल लिए। अब मेन काम हमको बचा है इसको प्रूफ करना, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इन्वर्जन फार्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस हमने फाइंड किया क्या, ये 4 साइन ए से 4 इंटू साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए से अपॉन में एस क्यू, ये हमने एफ ऑफ एस निकला है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लिया है, यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट को लिख लिया, एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एस दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए से अपॉन में एस क्यू हमने लिख लिया। अब इस वाले को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर है सो हमें इन्वर्जन, यानी कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म का जो इन्वर्स होता है, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है उसका यूज करना पड़ेगा। तो वी नाउ डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, वी नाउ डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो जैसे ये हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन है, उसी तरह से इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का भी डेफिनेशन होता है। तो इस एफ को अगर मैं इधर लेके जाऊँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो एफ है इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस, सॉरी इसके आगे में लगेगा 1 अपॉन में 2 पाई और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और एफ एस इंटू ई का पावर माइनस आई एस एक्स और इंटू डी एस, ओके। ये हमारा फॉर्मूला होता है इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो एफ एक्स का हम इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकालना चाह रहे हैं, और ये एफ ऑफ एक्स हमें कब मिलेगा, जब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ पर हमने एफ एस का वैल्यू निकला है क्या, 4 इंटू साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए से अपॉन में एस क्यू। तो एफ एस के स्थान पर हम इस वाले पार्ट को पुट करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एफ एस का इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब है कि हम उसका एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, ओके। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन में 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी
और एफ एस हमारा क्या है, 4 साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए से अपॉन में एस क्यू। तो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और अंदर में क्या साइन ए से माइनस ए एस कॉस ए एस, ठीक है, अपॉन में ये एस क्यू और ये ई का पावर माइनस आई एस एक्स और इंटू डी एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि जो x है उसके स्थान पर मैं 0 पुट करता हूँ। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 हमारा 2 2 जा 4, तो यहाँ पर केवल 2 बचेगा। ठीक है, तो fx के स्थान पर यानी कि x के स्थान पर मैं 0 पुट करता हूँ। तो पुट, अब 0 मैं क्यों पुट कर रहा हूँ वो आप देखिए, क्योंकि मैं इसको है सो हटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस वाले पार्ट को मैं हटाना चाह रहा हूँ, और हटाना इसलिए मैं चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमको इस वाले पार्ट को लाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर कॉस है, तो यहाँ पर भी कॉस है। तो हमें तो एक बात पता चल रहा है कि एसे को है सो हमें टी पुट करना है। ठीक है, टी पुट करने पर ही यहाँ पर टी आएगा, यहाँ टी आएगा, यहाँ टी आएगा, और ये टी क्यू है, तो कुछ पुट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर टी क्यू भी आ जाएगा। ठीक है, तो मेन अभी मेरा मकसद क्या है कि ये जो ई का पावर माइनस आई एस एक्स है इसको हटाना। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर एक्स के स्थान पर मैं अगर 0 पुट कर देता हूँ तो ये ई का पावर माइनस 0 हो जाएगा, और ई का पावर माइनस 0 हमारा होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 0 आ जाएगा, ये वाला में इस एक्स के स्थान पर भी हम 0 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 0 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में पाई। ओके, ये 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ साइन ऐसे है, तो साइन ऐसे माइनस एस कॉस एस। ठीक है, और अपॉन में एस क्यू, यहाँ हो जाएगा ई का पावर माइनस 0। तो ई का पावर माइनस 0 हमारा 1 होता है। यहाँ पर देखिए, अगर x के स्थान पर 0 हम पुट करते हैं तो इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर देता, तो ई का पावर माइनस 0 हो जाएगा, और ई का पावर माइनस 0 हमारा होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और इंटू डी एस। अब एक बात और देखिए, f0 बोल रहे हैं, तो f0 का हमारा कुछ वैल्यू निकलता है। ठीक है, अब वो कैसे निकलता है उसको देखिए। f0 यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर हमने 0 रखा है, तो 0 हमारा कहाँ पर लाई कर रहा है, माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, माइनस ए से ए के बीच में हमारा 0 लाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू मैंने 0 लिया है, तो x का वैल्यू 0 हमारा माइनस ए से ए के बीच में लाई कर रहा है। तो तब हमारा f(x) का वैल्यू क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगर माइनस ए से ए के बीच में हमारा कोई भी चीज़ लाई करता है तो उसका वैल्यू हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, चाहे उसका वैल्यू 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, सॉरी 0, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी रहे, प्लस ए तक हमारा जो भी आएगा उसका वैल्यू हमारा f(x) इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो f0 के स्थान पर मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x के स्थान पर मैं 0 लूँगा क्योंकि x का वैल्यू मैंने 0 पुट किया है, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 2 अपॉन में पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन ए से माइनस एस कॉस एस अपॉन में एस क्यू इंटू डी एस। ठीक है, तो इस साइड में हमारा केवल ए स्क्वायर है। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि इस एस के स्थान पर, क्योंकि हमें यहाँ पर लाना है टी, यहाँ पर देखिए टी लाना है, तो इस एस के स्थान पर मैं टी को पुट करूँगा। ठीक है, तो पुट करते हैं एस इज इक्वल्स टू टी, तो यहाँ पर मैंने पुट किया एस ए इज इक्वल्स टू टी, एस ए कहिए या फिर एस कहिए। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो ए है सो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर रहेगा, और एस का डिफ्रेंशिएशन होगा तो डी एस अपॉन में डी एस हो जाएगा, और ये डी टी अपॉन में डी एस हो जाएगा। ठीक है, अब डी एस से ये डी एस कैंसिल, तो हमारा आ गया ए डी एस इज इक्वल्स टू डी टी।
तो इस ds को हमको चेंज करना है dt में, क्योंकि सारा हमारा dt में चेंज हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ds इज इक्वल्स टू, इस a को मैं नीचे ले आऊँगा तो dt अपॉन में a हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे क्या a से इज इक्वल्स टू t है। ओके, तो इस a को मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर a को मैं लिख सकता हूँ t बाई एस, a को मैं लिख सकता हूँ t अपॉन में s, क्योंकि इस s को मैं नीचे ले आऊँगा तो t अपॉन में s मैं लिख सकता हूँ। या फिर आप कहिए कि यहाँ पर एस क्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो s का हमको t में कन्वर्ट करना है, तो इस a को मैं नीचे ले आऊँगा तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा t अपॉन में a हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितना कुछ आया उस सारा को मैं पुट करता हूँ। और एक बात समझ लीजिए कि इसमें जो लिमिट है उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। अब असर इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए सारा हमारा टी में चेंज हो रहा है, ठीक है, और अभी सारा हमारा एस में है। यहाँ पर जो लिमिट है वो भी हमारा एस का ही लिमिट है। तो अगर मैं इस एस के स्थान पर इन्फिनिटी में रखता हूँ तो टी का वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी ही आएगा। और अगर टी का वैल्यू इन्फिनिटी में रखूँगा यहाँ पर, सॉरी एस का वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी में रखूँगा तो टी का वैल्यू हमारा इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, और एस का वैल्यू अगर मैं माइनस इन्फिनिटी रखता हूँ तो टी का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी आएगा, और अगर एस का वैल्यू प्लस इन्फिनिटी में रखता हूँ तो टी का वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो इसीलिए लिमिट में कोई चेंज हमारा होगा नहीं, ठीक है, असर कुछ पड़ेगा नहीं उसमें। तो यहाँ पर आ गया हमारा ए स्क्वायर, ये हो गया 2 अपॉन में पाई, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। साइन ए से है तो ए से के स्थान पर मैं क्या पुट करूँगा टी, तो यहाँ हो जाएगा साइन टी। ए से तो यहाँ पर माइनस टी, कॉस ए फिर आया तो यहाँ पर भी टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ एस क्यू आया तो एस क्यू यानी कि एस का वैल्यू अभी हमने निकला है टी अपॉन में ए, तो ये हो जाएगा टी अपॉन में ए का होल क्यू। अब यहाँ डी एस है तो डी एस को चेंज कर दूंगा डी टी अपॉन में ए। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 5 इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये जो ए है वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और ये टी क्यू, तो सबसे पहले इस साइन टी माइनस टी कॉस टी को मैं लिख लेता हूँ। इस ए को तो मैंने बाहर ही कर दिया है क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ए हमारा कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर आ गया टी क्यू, और नीचे में ए क्यू आता है हमारा। ठीक है, यहाँ पर नीचे में देखिए ए क्यू, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कांस्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाहर लिख लिया ए क्यू। यहाँ तक क्लियर। अब इस ए को मैं इधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर ए क्यू हो जाएगा, और इस ए क्यू को मैं इधर, यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ए क्यू अपॉन में ए क्यू हो गया। ठीक है, और ये पाई हमारा ऊपर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर पाई, और ये 2 हमारा नीचे में, यानी कि क्रिस क्रॉस कर दिया मैंने। ठीक है, इसको यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको क्रिस क्रॉस मैंने कर दिया इस तरीके से। तो 2AQ हमारा नीचे आ गया और पाई ए इंटू ए स्क्वायर ऊपर चल गया। ओके, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर तक हमारे क्या बचेगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू और इंटू डी टी। तो ए क्यू से ए क्यू भी हमारा चला जाएगा, तो यहाँ पर केवल हमारा बचा क्या, पाई बाई 2 और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू इंटू डी टी। और हमें यहाँ पर लाना क्या है, यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी लाना है। ठीक है, बाकी बात यहाँ तक तो हमारा आ चुका है, और इधर पाई बाई 4 लाना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, तो इसको हमें 0 से इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना, और इधर हमें लेके आना है पाई बाई 4। तो इसमें है सो मैं एक फार्मूला यूज करूँगा, तो उस फार्मूले को मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाऊँगा। तो इसमें है सो हम इस वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या है, अगर हमारा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए रहे एफ एक्स इंटू डी एक्स रहे, ठीक है, ये हमारा 0 कब होगा, जब हमारा कोई फंक्शन, ये जो फंक्शन है वो हमारा ऑड फंक्शन होगा। तो ऑड फंक्शन हम कैसे चेक करते हैं, ये जो x है उसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स में, और उसका रिजल्ट आता है हमारा ये जो एफ एक्स है इसका निगेटिव में आता है। ठीक है, माइनस एफ एक्स आता है,
तो वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन होता है, तो ये फंक्शन हमारा 0 हो जाता है। और यही जो हमारा है इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स हमारा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स कब होता है, जब हमारा एफ एक्स यानी कि ये जो एफ एक्स है वो हमारा इवन फंक्शन होता है। तो इवन फंक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं, ये जो एक्स है एक्स के स्थान पर माइनस एक्स को पुट करते हैं और इसको सॉल्व करने पर सेम हमारा यही एफ एक्स आ जाता है, तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसी का यूज है सो अभी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर π/2 है, तो इस π/2 को मैं यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमें माइनस ए टू ए लाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस ए टू ए है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए। तो ए के स्थान पर मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा तो माइनस इन्फिनिटी और यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ए टू ए, और ये वाला पार्ट साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू और इंटू डी टी। ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूँ। अब हमें इवन और ऑड फंक्शन चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा एफ एक्स था, तो एक्स को मैंने चेंज किया माइनस एक्स में, तो यहाँ पर हमारा टी और टी है, तो एफ टी बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, रेड पेन से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ऑड इवन मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि फंक्शन हमारा ऑड है या फिर इवन है। तो एफ टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू और इंटू डी टी। अब टी को मैं रिप्लेस करूँगा माइनस टी में, यानी कि पुट करता हूँ टी को, टी इज इक्वल्स टू माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ पर एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा, यहाँ साइन ऑफ माइनस टी, यहाँ पर माइनस टी और एक और माइनस टी। ठीक है, क्योंकि टी को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं माइनस टी में। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस और ये माइनस टी। ओके, और यहाँ पर टी क्यू है, तो नीचे में है सो हमारा माइनस टी का क्यूब हो जाएगा। अब साइन माइनस थीटा हमारा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन माइनस टी, तो माइनस साइन टी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस, और कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस टी क्यू है। ठीक है, माइनस टी क्यू, माइनस टी का होल क्यू है, तो माइनस का क्यूब यानी कि माइनस 3 बार, माइनस इंटू माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस इंटू माइनस, तो फिर से माइनस का साइन आ गया, तो यहाँ पर माइनस और टी का क्यूब, तो ये हो गया टी क्यू। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस मैं कॉमन लूँगा, तो प्लस हमारा दो चीज़ों से बनता है, माइनस इंटू माइनस से हमारा प्लस बनता है, माइनस इंटू माइनस से प्लस बनता है, तो एक माइनस यहाँ से और एक माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, तो एफ ऑफ माइनस टी हो गया हमारा, बाहर में एक माइनस कॉमन आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला साइन आ जाएगा साइन टी, और यहाँ पर एक नेगेटिव वाला बचेगा, तो माइनस कॉस टी, और नीचे हमारा क्या माइनस टी क्यू। ठीक है, तो ये माइनस से ये वाला माइनस हमारा चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया साइन टी माइनस कॉस टी दैट इज इक्वल्स टू टी क्यू। यानी कि देखिए जो मैंने एफ टी लेट किया था, ये मैंने डी टी यहाँ पर क्यों लगा दिया, तो ये जो मैंने एफ टी माना था वही एफ टी हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। देख लीजिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हमारा एफ एक्स आ जाए, यानी कि सेम ये वाला आ जाए, तो वो फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होता है। तो एफ ऑफ माइनस टी बराबर आ गया हमारा एफ ऑफ टी, तो फंक्शन हमारा हो गया इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन होता है तो ये जो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स और इंटू डी एक्स है वो हमारा चेंज हो जाता है इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा π/2 और लिमिट ए टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारा फंक्शन इवन फंक्शन आता तो ये जो इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स है वो हमारा चेंज हो जाता है 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू ए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा 2 और इंटीग्रेशन 0 टू ए, और यहाँ पर एफ एक्स था इसलिए यहाँ पर एफ एक्स आ गया, और यहाँ पर हमारा एफ एक्स के स्थान पर क्या है साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू और इंटू
dt। ठीक है, अब इस 2 को मैं यहाँ पर लेके नीचे में लेके आऊँगा, तो सबसे पहले हाँ 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर हो जाएगा π/4, और लिमिट में जो है a टेंस टू इन्फिनिटी, इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और साइन t माइनस t कॉस t अपॉन में टी क्यू इंटू डी टी। तो यही है सो हमें लाना था। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया हमारा, यही हमको फाइंड करना था। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन टी माइनस टी कॉस टी अपॉन में टी क्यू इंटू डी टी इक्वल्स टू π/4 ही हमको लाना था। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।